हेलो बच्चों, साइंस गुरु की क्लास में आपका स्वागत है। आए हो अच्छे होंगे, आप स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई को मस्त तरीके से कर रहे होंगे। देखा आज हम जानेंगे योगात्मक अभिक्रिया, जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये मेरे बच्चों किसका टॉपिक है? 10th क्लास केमिस्ट्री का। किसका? केमिस्ट्री का। CHEMISTRY केमिस्ट्री। मेरे बच्चों किसका? ये केमिस्ट्री, ठीक है ना। ये केमिस्ट्री की रिएक्शन है, योगात्मक अभिक्रिया, जो कि कार्बनिक यौगिक वाले चैप्टर में है। तो देखिए ये कह रहा है, इसकी परिभाषा देखो योगात्मक अभिक्रिया की। जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में संयोग करके एक नया पदार्थ का निर्माण करते हैं, तब ऐसी अभिक्रिया को योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए हम एग्जांपल से देखेंगे मेरे बच्चों, एक बार एग्जांपल से हमको क्लियर कट कर देंगे। देखो ये तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या होता है मेरे बच्चों? एथीन होता है। क्या होता है ये? एथीन। क्या होता है ये? एथीन। आप एथेन और एथेन में आप जानते हैं, जहां मेरे बच्चों सिंगल बॉन्ड होता है वो एथीन, और जहां डबल बॉन्ड होता है वो एथीन, और जहां ट्रिपल बॉन्ड होता है वो एथाइन, ठीक है ना। एन, एन, इन और आइन, ठीक है मेरे बच्चों। अब हमने इसकी रिएक्शन करवा दी किससे? हाइड्रोजन से। किससे? हाइड्रोजन से। तो देखिए जब ये हाइड्रोजन से रिएक्शन कर लेगा मेरे बच्चों, तो रिएक्शन करने के बाद क्या होता है कि एक हाइड्रोजन यहाँ पे चला जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे। यहाँ से मेरे बच्चों ये बॉन्ड एक बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, कोई सा एक बॉन्ड यहाँ से चटक जाएगा। तो देखिए बन जाएगा मेरे बच्चों CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है। एक हाइड्रोजन यहाँ पे जाकर लग जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, ठीक है मेरे बच्चों। क्या बन जाएगा? यहाँ से एथेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एथेन, ठीक है। या इसका आप दूसरा रूप ये भी कह सकते हो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये तो आपको एक एग्जांपल होगा। अब तुम देखो ये एक अभिकारक ये रहा, एक अभिकारक ये रहा, दो अभिकारक हुए ना। यही परिभाषा में कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में संयोग करके, ये रहा एथेन और ये रहा हाइड्रोजन, दो अलग अलग अभिकारक हो गए ना, आपस में जुड़े ना, संयोग हुआ, तो यहाँ से क्या बना मेरे बच्चों? एथेन बना। एक नया, इसे बोलते हैं उत्पाद। इसे क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? उत्पाद भी कह देंगे। ये कह रहा ना कि एक नया पदार्थ का, यह उत्पाद का नया निर्माण होता है। ये पदार्थ भी कह सकते हो, एक नया उत्पाद भी कह सकते हो। यह पदार्थ की जगह मेरे बच्चों उत्पाद भी आ सकता है। तो एक नए उत्पाद का निर्माण होता है। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल, ये तो होगा पहला एग्जाम्पल। दूसरा देखो, हमने सपोज करो वनस्पति तेल लिया। क्या? वनस्पति तेल। वनस्पति तेल की हमने रिएक्शन करवा दी किससे? हाइड्रोजन से। तो मेरे बच्चों यहाँ से बन जाता है, देखिए दो अलग अलग अभिकारक है, यहाँ से बन जाता है वनस्पति घी। क्या बन जाता है मेरे बच्चों? वनस्पति घी बन जाता है, ठीक है मेरे बच्चों। बात सुन भाई, जब आप वनस्पति तेल की रिएक्शन हाइड्रोजन से करवा देते तो बन जाता है वनस्पति घी बन जाता है। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ मेरे बच्चों, जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में संयोग करके एक नया पदार्थ या उत्पाद का निर्माण करते हैं, तब ऐसी अभिक्रिया को योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण से देख लो, जब हम एथेन अलग अलग अभिकारक लेंगे, हाइड्रोजन अलग अभिकारक लेंगे, दोनों अभिकारकों को आपस में संयोग करेंगे, तब यहाँ से एक नया उत्पाद बन जाएगा, नया पदार्थ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एथेन, ठीक है ना। एक हाइड्रोजन इसका यहाँ पर चला जाएगा, एक हाइड्रोजन इसका यहाँ पर चला जाएगा, यहाँ से एक बॉन्ड टूट जाएगा, तो ऐसे बन जाएगा एथेन। एथेन का एक रूप ये भी होता है, दूसरा रूप मेरे बच्चों ये भी होता है। क्योंकि देखो एक हाइड्रोजन ये रहा और दूसरा ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा, तो क्या बन जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है मेरे बच्चों। देखिए तीन हाइड्रोजन है, दो ये रहे, एक ये रहा, CH3 सिंगल बॉन्ड, और दो हाइड्रोजन ये रहे, एक ये रहा, CH3, ठीक है मेरे बच्चों। इसे ये भी एथेन और ये भी एथेन है। अब यहाँ से देख लो, वनस्पति तेल की हम रिएक्शन किससे करवाएंगे? हाइड्रोजन से करवाएंगे, तो यहाँ से मेरे बच्चों वनस्पति घी बन जाएगा। आई होप आपको योगात्मक अभिक्रिया क्लियर होगी। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, लव यू, टेक केयर मेरे बच्चों।